हर कोई मेरा अगेंस्ट था एकेडमी में भी, सारे बच्चे। मैं जिनके साथ मेरी फ़ाइट होती तो मैं अकेली होती थी और सारे बच्चे एक साइड होते थे कि मेरे को पिटवाने के लिए। वो सिल्वर मेडल आया था आपका यूथ में, फिर उस टाइम पे मतलब फीलिंग्स आपकी तो देखो, जिसका मेडल आया उसकी तो अच्छी होती हैं, फैमिली के रिएक्शन कैसे थे? अगर आप एक अच्छा प्लेयर अगर बनना चाहो ना तो सबसे पहले आपने टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप टाइम देने लग रहे हो गेम पे तो फिर आपने रिकवरी भी उतनी चाहिए, आगे आपने अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी और फिर आपने रेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि आप अगले सेशन खातर तैयार हो सको। आपकी मम्मी को कॉल सारे होंगे रिश्तेदार के, या भाई छोरी बहन जोगी हो रही है तो यो तुम इसने के करना व्यथ है दूर करो, तो ये चीज़ें होती हैं समाज में। सर हम फेडरेशन बैन थी, हम इंडिया के अंडर में ही नहीं खेल पा रहे थे। अच्छा। हमारी जो जर्सी है उसके पीछे इंडिया भी नहीं लिखा था। बालक बार खेल गया ना तो पूरा स्वागत हुआ, मान सम्मान ढोल ढाल ये वो। आपके साथ चीज़ें कब हुई स्टार्टिंग, या जब बार खेल गए आपके साथ? अपने निकासी कौन काटे रहे हैं, उसमें दूध दाद पिया कर जड़ा भी जाऊँ, हर गांव की लुगाई वो दूध लेके आ मेरे खातर, सब सिर पुचकार रहे हैं यार, देख की नो या तो बढ़नी थी। जो 2020 का था ओलंपिक, उसका जो क्वालिफाई था, तो उसमें क्या चीज़ हुई थी जो आपका मतलब अपोनेंट था तो उसने आपकी काबिलियत पर सवाल उठाई? दर्द तो पूछो ना, इतना मैं ज़िंदगी में नहीं रोई हूँ, उस टाइम पर रोई थी। और इवन मेरे फादर भी रो पड़े थे, और उनसे मेरे साथ साथ चल रहे थे ना, तो उनको यूँ था कि भाई छोरी का हाथ गया आज। इंडिया का सबसे महंगा नंबर आपके पास है, और मेरे हिसाब से तो आदमी वो आईफोन वाला कुछ भी ले हुआ है तो वो पब्लिसिटी कर रहा है, और आप 32 लाख का आपने नंबर लिया है, क्यों ना करी मतलब? और इसका रीज़न क्या रहा लेने का? सर मैं उसी दिन कैम्प में गई थी, और मैं शाम को सर कैम्प में पहुंची थी, और रात को करीब 3 बजे मुझे ये न्यूज़ मिली कि पापा नहीं है। राम राम जी, मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बॉक्सिंग में हिंदुस्तान का नाम एक अच्छे मुकाम पे जाके लिख दिया है, और वो लड़की है जो अपने पंच से लड़कियों का मुंह फोड़ती है। और आज के टाइम पे एक ऐसा मतलब हरियाणा के अंदर उस लड़की ने हरियाणा का नाम, अपने गाँव का नाम एक इतने अच्छे तरीके से नाम रोशन कर दिया। शादी के बाद भी आज बॉक्सिंग कर रही हैं, और 2028 के ओलंपिक में हिंदुस्तान को मेडल दिलाने का काम करेंगी। आज मिलते हैं पूजा रानी जी से। नमस्कार, आप कैसे हो? नमस्कार सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका गांव कौन सा है? सर मेरा गांव है निमड़ी वाली, जो अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बॉक्सिंग गेम के लिए हमें भिवानी में आना पड़ा था। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो हरियाणा पुलिस में थे, तो हमें दिक्कत होती थी कि हम गांव से मैं इधर आऊँ, तो इसलिए हम भिवानी में रहने लग गए थे। फैमिली में कौन कौन है अपनी आपकी? सर अगर मैं मेरे मायके की बात करूं तो हम 3 भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, और इधर मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड और मेरी सास है। तो स्पोर्ट्स में आपकी फैमिली से कौन कौन है आपके मायके में? ये सबसे बड़ी बात है, ना मेरे मायके में कोई स्पोर्ट्स में है, ना मेरे ससुराल में कोई स्पोर्ट्स में है। मैं इकलौती हूँ। तो मतलब आपके घर में आप बड़े हो सबसे? नहीं, मेरे से बड़ी मेरी बहन है और छोटा मेरा भाई है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपने लगा कि भी स्पोर्ट्स, चलो लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स आज के टाइम पे तो मुश्किल नहीं है, जब आपने स्टार्ट किया होगा जब तो चैलेंजिंग रहा होगा, और बॉक्सिंग? बिल्कुल, देखो मैंने जो बॉक्सिंग की शुरुआत की थी वो मैंने 2009 में की थी, और उस टाइम पे इतना अवेयर नहीं थे लोग। और जब मैंने शुरुआत की तो उस टाइम पे अगर मेरे परिवार वाले लगा लो, मेरे रिश्तेदार लगा लो, सब इस चीज़ के अगेंस्ट थे, इवन मेरे घर वाले भी। मैंने आपको बताया कि मेरे जो फादर साहब थे वो हरियाणा पुलिस में थे, तो उनको पता चला कि ये बॉक्सिंग कर रही है, तो उन्होंने उसी टाइम पे मेरे को मना कर दिया कि नहीं, बॉक्सिंग नहीं करनी। क्योंकि बॉक्सिंग नाम से ही यूँ आ जाता है कि भाई एक ख़तरनाक गेम है, इसमें मार धाड़ तो होनी है, पिटने वाली है। तो घर वालों को भी ये हो गया कि नहीं, ये पापा ने तो सीधा बोला कि यो गेम कौन करना, ये तो गुंडा का गेम है, कि भाई बॉक्सिंग मार धाड़ होगी तो गुंडे आ गए, तो ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या हो गया था कि मैं फादर को बिना बताए जाती थी मैं ट्रेनिंग पे। मेरे को हो गए थे करीब 4-5 दिन हो गए थे, और उस टाइम पे क्या था कि शनिवार को नए बच्चों की
फ़ाइट करवाते थे, तो मैं नहीं थी और उस दिन मेरी फ़ाइट होनी थी और पापा ने मना कर दिया कि नहीं जाना। तो मैं बोली ठीक है पापा, मैं बंद कर दूंगी, लेकिन आधा दिन। आज जान दे मेरे, वरना यूँ सोचेंगे और डर की रहेगी घर पे। हाँ, डरती ना आई। हाँ, डरती ना आई। उस दिन मैं आई और मैंने फ़ाइट भी करी। तो कोच यूँ बोला कि हाँ यार छोरी बन सके, अच्छी है ये इस गेम में। तो कोच ने भी, मैं बोली सर मेरे पापा ने तो मना कर दिया कि नहीं जाना इस गेम में। बोला कि मैंने एक बार मिलवा दे, तेरे फादर साहब थे तो मैं उन्हें कन्विंस करूँगा, बताऊँगा भी किसा गेम है। मैं अपने पापा ने लेके गई और बोले कि देखो भाई साहब, हमने बॉक्सिंग करी है, इतना हम इंटरनेशनल लेवल पे खेले, हाँ हमारा फेस देख लो बिल्कुल ठीक है, तो आपकी छोरी बिल्कुल ठीक रहेगी। आप एक बार हमने 1 साल दे के देखो, अगर इसकी अचीवमेंट नहीं आई फिर आप मना कर दियो। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एज क्या रही जब बॉक्सिंग में आप आई? वैसे अगर देखा जाए तो मैं काफ़ी लेट थी। मैंने 12th के बाद, मैं 17 साल की थी जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी। और वैसे आज के टाइम में अगर हम किसी को भी बोलेंगे कि भाई ये 17-18 साल का हो गया, गेम में डालो इसको, तो सब यूँ ही बोलेंगे कि लेट है। लेकिन सर मैंने ना इतनी ज़्यादा मेहनत करी, लोग तो 2 टाइम मेहनत करते हैं, मैंने 3 टाइम मेहनत करी। अच्छा, किसको देख के बॉक्सिंग में आए आप? मैंने बताया, मैं स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज में गई तो जो मेरे कोच हैं संजय शोरान, उनकी वाइफ है मुकेश शोरान, वो वहाँ पे लेक्चरर थी। तो वो इंटर कॉलेज के लिए बच्चों को ढूंढ रहे थे कि भाई कोई मिल जाए। तो इंटर कॉलेज में उनको दिखा कि हाँ लंबी सी लड़की है, मेरे को बुला लिया, तू भी आ जा तू भी आ जा, ऐसे करके वो हमें इंटर कॉलेज खिलाने ले गए। और वहाँ पे जाके मैंने सिल्वर मेडल जीत लिया बॉक्सिंग में कुछ सिक्का नहीं, कुछ बिना नहीं। ट्रेनिंग के। अपना हरियाणवी खून में जोश तो था ही। तो रिंग में गए, मैंने सिल्वर मेडल जीत लिया। तो वो उनको यूँ हो गया भाई ये तो लड़की अच्छी है और इसको आगे ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो वहाँ पे एक बॉक्सिंग के कोच थे, उसने ही मेरे को बोला कि तेरे को बॉक्सिंग करनी चाहिए, और उन्होंने ही बोला। और उस टाइम पे नया नया अपने विजेंद्र सिंह का मेडल भी आया था ओलंपिक में 2008 में, 2009 की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो तब कोच ने मेरे को बोला कि भाई तू बॉक्सिंग कर। आपके दिल में क्या था? क्योंकि देखो एक एज, मानो आप कॉलेज में हो तो उस टाइम पे तो स्पोर्ट्स लोग मतलब चोट चाट लाख का है ना, इस टाइम पे लोग गनकरे छोड़ दे हैं। आप दूसरा पॉडकास्ट पे दूसरे हो, इससे पहले ना खुशी शेरावत आई थी, तो उसने भी 12th में स्टार्ट करी थी रेसलिंग। और जब आपको मतलब ये आप थोपा तो नहीं गया आपके ऊपर ये चीज़? देखो जी, कोचों ने थोप दिया कि भाई कर लेगी तो कर लेगी? नहीं, ये एज ऐसी होती है आपकी, इसमें आपको डिसाइड करना होता है कि मेरे को किस लाइन में जाना होता है, कि मेरे को स्टडी में आगे कुछ करना है। क्योंकि 12th तक तो हम बच्चे होते हैं कि चलो चल रहा है, हमें 10th पास करनी है, 12th करनी है, आगे आपको डिसीजन लेना होता है कि मैं क्या करूँगी। तो मैंने बिल्कुल उस टाइम पे क्या था कि अपने बस कुछ भी आ जाओ चल रहा था, ऐसा नहीं था कि मेरे को यही सब करना है। तो वो जब मेरे को लेके गए तो मेरे को यूँ लग रहा था कि हाँ अब मुझे इसी में कुछ करना है। लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा ऊँचे एम भी नहीं थे। आज अगर आप किसी से बात करोगे तो सबसे पहले यूँ बोलेंगे मेरे को तो ओलंपिक खेलना है। हाँ। लेकिन मेरा ये था कि मेरे को वो बॉक्सिंग सीखनी है। मेरे को ये भी नहीं था मेरे को नेशनल चैम्पियन बनना है, मेरा यूँ था मेरे को बॉक्सिंग सीखनी है। ठीक बात है। हाँ। अच्छा, 1 साल का टाइम मांग लिया आपके फादर साहब पे, हाँ तो जी। दे दिया उन्होंने 1 साल का टाइम? हाँ बिल्कुल दे दिया उस टाइम पे। और उस टाइम पे तो मैं आपने क्या बताऊँ, जो मेरे रिश्तेदार थे वह भी आके मेरे मम्मी ने यूँ बोलने तू छोरी ना सुबह तड़के ही पहले 5 बजे भेज दे है, जवान छोरी हो रही है, नरे उड़े छोरे ट्रेनिंग करना होंगे, इसने तो ये चीज़ अच्छी लग गई, तू घर तक काट दे अंधेरे में। तो मतलब हर किसी ने मेरी मम्मी के कान भरे, लेकिन मेरी मम्मी जो है पूरी मेरी साइड थी, उसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। हाँ, पापा का यूँ हो गया था कि उस टाइम पे मैं यूथ थी, तो पापा का यूँ हो गया था ठीक है तू यूथ नेशनल में अगर जीत के आओगी तेरे खातर हम तेरा बाइक दिवाएंगे, मोटरसाइकिल। क्योंकि उस टाइम पे मेरा शौक था कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊँ, और मैं पापा की बाइक लेके भी निकल जाया करती थी रोड पे। तो यूँ लगा लो कि उस टाइम पे तो मेरा यूँ ही था कि मैंने गोल्ड मेडल जीतना है, मैंने मोटरसाइकिल चाहिए। तो वो कितने दिन बाद थी यूथ नेशनल जो बता रहे हो आप? मेरी जो अचीवमेंट थी वो बहुत जल्दी आने लगी थी, क्योंकि मैं सिर्फ मेरा यूँ था मेरा एम कि मैंने बॉक्सिंग सीखनी है। और उस टाइम पे करीब 6 महीने के अंदर मैंने यूथ नेशनल में सिल्वर मेडल जीत लिया था। मेरा गोल्ड तो नहीं आ पाया था, लेकिन फिर भी मुझे वो बाइक मिली। अच्छा, डेली जब प्रैक्टिस आप घर से निकलते थे प्रैक्टिस करने, तो प्रैक्टिस हार्ड होती होगी? जैसे स्टार्टिंग में हम कोई भी गेम में हम सीखते हैं ना,
तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं। मेरे आप दोनों आंखें देखोगे, इस पे कट लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग में आपको चोट भी लगती है, कई बार आपके मन में यूँ भी आता है कि बस अब मैं नहीं करूँगा। तो शुरू की बात थी और भाई यूँ था कि थोड़ा ठीक घर से भी थी, पापा मेरे हरियाणा पुलिस में थे, तो हर कोई मेरा अगेंस्ट था एकेडमी में भी, सारे बच्चे। मैं जिनके साथ मेरी फ़ाइट होती तो मैं अकेली होती थी और सारे बच्चे एक साइड होते थे कि मेरे को पिटवाने के लिए। वो क्यों? अगर आप यूँ देखोगे, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा दिखेगा, यूँ लगे कि हाँ भाई ये थोड़े से अच्छे घर से आ रही है, तो चिढ़ते थे सारे बच्चे मेरे से। और एक यूँ भी था कि अगर बॉक्सिंग जो अपना गेम है, उसमें कोई एकदम से बहुत अच्छे घर से कोई नहीं जाएगा, तो अपना ठीक ठाक था। आपके लाइफस्टाइल ने देख कर, हाँ, कपड़े ने देख कर, हाँ, तो अपना सारा जो ब्योत था अपना ठीक ठाक था। तो उस टाइम पे और बॉक्सिंग में भाई पिटन में अच्छा घर तक क्यों कोई जाएगा। सही बात। क्योंकि ये तो अच्छे दिल वाला ये कर सका है, ये वाला गेम। तो उस टाइम पे मैं रिंग में थी, मैं लड़न लाग रही थी, सारे मेरे अगेंस्ट बोलने लाग रहे थे और मैं पिटन लाग रही थी क्योंकि मैं नया बच्चा था और मैं पिटन भी लाग रही थी। तो उस टाइम पे मेरा कोच जो है वो खड़ा होया कि तम न शर्म आओ, तम छोरी पिटवान लाग रहे हो। तो उस टाइम पर रिंग अपने ग्राउंड की बात, अपने ग्राउंड हाँ, का था मेरे वो। ग्राउंड की बात है स्टार्टिंग की। तो उनने रिंग में खड़ा हो गए, बोला कि बेटा तन मैं 1 साल के अंदर ये सारी नहीं पिटवा दी तो मेरा नाम बदल दिए। अच्छा। और 1 साल तो दूर सर, मैंने 6 महीना के अंदर वो सारी लड़की पीट दी थी। मेरी लड़कियां फाइट भी करनी बंद कर दी थी, मेरे लड़का के साथ करवाने लगे थे। अच्छा, लड़की फाइटर नहीं कर रही थी? हाँ, क्योंकि मैं 1 साइड जीत्या करती थी उनसे। फिर वो जो माहौल आपके अगेंस्ट बनाया करता, आपके साथ बनाने लग गया पिटने के बाद? ये तो अभी भी चाल डाल लग रहा है कि चढ़ते के साथ तो सब बोले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपने सपोर्ट करा है ना, वो चीज़ आप कभी भी भूल नहीं सकते। सही बात। हाँ। अच्छा, जब लड़कों के साथ फाइट होया करती तो उस टाइम पे मतलब जो पहली फाइट लड़कों के साथ आपने स्टार्ट करी तो बिग चैलेंज हो गया? हाँ, देखो लड़के तो जो हैं वो पावरफुल तो होते ही हैं, और फिर लड़का के साथ में करना तो आपने दुगना जोर लगाना पड़ेगा। तो मेरी ट्रेनिंग लड़का के साथ ही होने लगी और फिर एक मेरा माइंड सेट भी बिल्कुल यूँ बन गया था कि भाई मेरे तो अच्छा तो कोई भी को नहीं। मैं 1 साल के अंदर जड़े भी जाया करती, मैं मेडल ज़रूर लेके आया करती थी। और करीब मेरे को सीखते हुए 3 साल हो गए थे ना, तो 3 साल के अंदर मैं फिर मेरे नेशनल में भी गोल्ड आने लग गए थे और फिर मैं एशियन चैम्पियनशिप में भी खेली, वहाँ पे भी मेरा मेडल आया था। लड़के पिटे? खूब पिटे। एक तो लड़का था अकेडमी में, मेरा जो राइट जो पंच होया करता वो काफ़ी बेस्ट था। मैंने उस लड़का का मारा, ऐसा मारा कि उसने चक्कर आ गए थे उस लड़के ने। उड़ा जो हमारी फाइट थी वो रुकवानी पड़ी थी। तो इतना अगले दिन भी सब सर का यूँ हो गया कि हाँ या भाई छोर का सही मारेगी, सब ती दिखाने खातर अगले दिन करवा दी, लेकिन अगले दिन उस छोरन में चेती। तो मतलब लड़के जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, मतलब एक मतलब जैसे आपने लड़कों के साथ आपकी फाइट स्टार्ट हुई तो जो लड़का था वो सिकदड़ था, मतलब उसको काफ़ी टाइम हो गया था? देखिए लड़के जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम सेम वेट के साथ नहीं कर सकते। अगर मान लो मैं 75 केजी में खेलती हूँ तो लड़का हमारा ऐसे लाएंगे जो 64-65 केजी का ऐसे होगा, ताकि थोड़ा सा स्ट्रेंथ का हल्का और हाँ, क्योंकि लड़कों में ज़्यादा पावर होती है। बिल्कुल पावर होती है। हाँ, तो हम साथ जो मेरे बेस्ट के थे साथ, मैं उनके साथ ही मैं ट्रेनिंग करती थी। फिर डर भी खुल गया कुछ टाइम के बाद? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब वो दौर कैसा था जिस दिन मतलब अब ये हो गया कि भाई आज इसने पीटेगी, जब आप पिटे तो उसमें मतलब उसमें कमी क्या रही पिटने में? मतलब आपको भी लगता होगा यार ये मेरे से आज ये हो गया, या वो ज़्यादा तेज हो गया था बेइज्जती मान गए? देखो ये बॉक्सिंग ये जो खेल है ना, ये ऐसा है कि आप आज आप जीतने लग रहे हो, कल आप हार भी जाओ। क्रिकेट की तरह है। हाँ बिल्कुल। आज हमारी बॉडी बहुत अच्छी चलन लग रही है, आज हम अच्छा खेलेंगे, कल हमारी बॉडी इतनी अच्छी नहीं चलन लग रही है, या फिर हमारा टाइमिंग पंच नहीं निकलने लग रहा है मार भी इसका। हाँ, तो सारा योग आपका दिन का खेल हो है। यह चीज़ तो मेरी समझ में भी आई आपकी कि आपकी बॉडी, कई बार क्या होता है कि जब जैसे मैं जिम में जाता हूँ तो हम डेली ना एक स्कूप वर्कआउट की पीते हैं कि भाई उससे आलस दूर हो जाए और बॉडी फ्रेश हो जाए। तो हफ्ते में 6 दिन जाते हैं, तो 6 दिन में से मेरे हिसाब से हर दिन अलग होता है बॉडी के लिए। बिल्कुल। कई बार तो आपकी बॉडी इतना थकती नहीं है और कई बार वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब आपकी बॉडी थकती नहीं तो आप 100 किलो उठाओगे, आप 100 किलो के बेंच प्रेस मारे आपको पता ही नहीं लगता। हाँ।
और फिर आप 60 किलो में भी ऐसा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो ये बॉडी मतलब बहुत सपोर्ट करती है मतलब आपको वो करने में। हाँ बिल्कुल, जैसे ये तो आप अपना इंडिविजुअल का बता रहे हो, और जो बॉक्सिंग गेम का मैं आपको बताऊं, अभी की बताती हूँ मैं। अभी नेशनल चैम्पियनशिप में मैं जीत के आई हूँ, तो वहाँ पे जो मेरी पहली फ़ाइट थी वो लड़की ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और जब अच्छी फ़ाइट नहीं होती है तो मतलब दिमाग भी इतना नहीं चलता, यूँ है ठीक है खेल लेंगे। तो उस टाइम पे बॉडी भी हमारी वैसा ही रिएक्ट करती है। अगर हमारे सामने अच्छा प्लेयर होगा तो हमारे पंच भी फास्ट निकलेंगे, हमारा दिमाग सोचेगा भी, बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करेगी। और अगर आपको यूँ लगे कि हाँ बस ऐसे है, तो उस दिन मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लो चली। तो ये मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है। जब सिल्वर मेडल आया था आपका यूथ में, फिर उस टाइम पे मतलब फीलिंग्स आपकी तो देखो जिसका मेडल आया उसकी तो अच्छी होती हैं, फैमिली के रिएक्शन कैसे थे? ना, मेरी फीलिंग्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं जो ट्रेनिंग कराया करती वो 3 टाइम कराया करती थी। स्टार्टिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया था, और उस टाइम पे यूँ थी जिसका गोल्ड आया होगा वो रसिया जा होगा। तो पहली बार यूँ था कि भाई मैं इंटरनेशनल खेल के आऊँगी, और वह जो हार मैंने इसी लगी थी जिस तरह सब कुछ से चला गया वो मेरा। हालांकि ज़िंदगी में पहला टूर्नामेंट खेली थी मैं, और सिल्वर मेडल जीता था, वही बहुत बड़ी बात थी। मैं इतनी ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा। और घर आके घर वाला कहते, मेरे घर वाला ने हमेशा मेरा साथ दिया है। अगर मैं बिल्कुल कोई मेडल भी नहीं लेके आई हूँ तो भी हमेशा मेरी मम्मी फ़ोन करेगी और यूँ कहेगी कि देख तू दूसरे देश में जा रही है, लोगन जान का ये मौका ना मिला, तू जा रही है, अपना खूब घूम फिर उड़ा, मज़े कर, तन्ने अपना 100% दे दिया। मेडल नहीं आया तो भाई वो अपनी किस्मत की बात है। सही बात है। हाँ, घर वालों ने पूरा साथ दिया मेरा। नहीं, जैसे जिसके साथ आपकी फाइट हुई थी, आप जिस हार गए, तो वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी था या आप कोई मतलब हुक या कोई पंच लूज कर गए भाई जिसकी वजह से मेडल ना आ पाया? जो मेरी फाइट थी वो मणिपुर की लड़की थी। अच्छा। और मैंने फर्स्ट टाइम मतलब इस टाइप के लोग देखे थे जो थोड़े से अलग दिखते हो, अलग दिखते हो, और उसने स्पीड। बहुत सारी चोटी बना रखी। अच्छा। और वो आके उसने रिंग पे भी 5 मिनट लगाए, ऐसे माथा लगाए रखा उसने। और बाद में जब वो जैसे पंचिंग पैड करते हैं हमारे वार्म अप के टाइम पे, उस पे वो खूब धड़ाम धड़ाम मार रही। मेरे को इतना मारना ही नहीं आता था जितना वो कर रही तो थी। वहाँ उसको देख के कुछ तो उसको लूज करा देख अपने? के मेरे यूं हो गया भाई यह तो बहुत अच्छी प्लेयर है। और चोटी भी उसने कुछ 20 एक चोटी बना हाँ रखी हाँ थी हाँ सिर में। हाँ, मैरी कॉम टाइप। हाँ, मेरे यूं हो गया था कि आज नहीं खेल पाऊंगी मैं। तो खेलने तो पहली हार ली थी उसके साथ। हाँ। उसने देख के। और बाद में भी जब हम वहाँ थे तो उसका नाम भी था, चोबा नाम था उस लड़की का। अच्छा। तो मैं कहा चोबा रानी है सर, मन तो चोबा रानी है। अच्छा, चोबा के साथ जब मतलब मानो आप कितने % आपने लगा था कि भाई मैं हार ली? मैं तो रिंग मैं बताने लग रही, ऊपर चढ़ने से पहले हार ली थी। उसने देख की, वो उसकी इतनी चोटी, उसकी शक्ल, और जो उसने सारी एक्टिंग करी, उसने देख के हार ली थी मैं तो। क्योंकि ऐसा सिस्टम कभी देखा ही ना था, एक्सपीरियंस ही ना करा था। स्पीड कितनी थी उसमें? नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल। ड्रामे कर रही थी फिर? हाँ बिल्कुल क्योंकि normal इनमें थी। स्पीड ज्यादा होती है। हाँ ऐसा तो है भाई, अपने नॉर्थ ईस्ट में डाइट भी अच्छी रहे उनकी। हाँ, स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसके बाद में जब मैं धीरे धीरे ट्रेनिंग करने लगी, मैं और अच्छा करने लगी, 1-2 साल के बाद में चोबा तो गायब ही होली थी। अच्छा। हाँ बिल्कुल गायब चोबा होली छोड़ गई थी? चोबा गायब होली थी। सर अपने इंडिया में लगा लो चाहे आप, इतने प्लेयर आए हैं लेकिन सब तो सक्सेस नहीं होंगे। सही बात। और अब अपने हरियाणा में लगा लो, आप भिवानी की लगा लो, मैं भिवानी की हूँ अपना हरियाणा में। भिवानी में भी करीब 10,000 बच्चे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर दे होंगे, अदर गेम रह गए वो अलग, सिर्फ बॉक्सिंग में। लेकिन साल में निकले हैं जो नेशनल खेलने जाए हैं 10 लड़के और 10 लड़की, लेकिन करें कितने हैं? 10,000। तो मतलब जो इसका सक्सेस जो रेशो है वो बहुत कम है, निकले बहुत कम है, ख़राब बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो जो बच्चा यूँ है कि भाई इस गेम में अच्छा चल रहा है और फिर वो कंसिस्टेंट लग रहा है अपना, उसकी मेहनत, रेगुलर मेहनत कर रहा है। रेगुलर मेहनत करने लग रहा है, तो वह बच्चे लिखड़े हैं। अच्छा, भिवानी में ऐसा क्या है जो इतने बालक बॉक्सिंग के हैं? देखो भिवानी में जो है, सबसे पहले बॉक्सिंग अपने कैप्टन आवाज सिंह लेके आए थे जो आर्मी में थे। ठीक है। और वहाँ पे साई थी, तो उस वहाँ से काफ़ी बच्चे निकले हैं, काफ़ी लड़के निकले हैं। फिर इसके बाद जो उनके बेटे हैं संजय शोरान, उनने एकेडमी खोली है। और साथ में एक और जगदीश कोच हैं जहाँ पे ये अपने विजेंद्र कुमार ने करी है, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे बॉक्सर निकले हैं।
तो इसीलिए भिवानी ने मिनी क्यूबा भी बोले हैं। हाँ, मैं वो है ना, वो काफ़ी सारे देखे मैंने। नूपुर भी शायद वहीं से है। हाँ, नूपुर मेरी एकेडमी है, मेरे कोच की बेटी है वो। अच्छा। हाँ, तो मेरी एकेडमी में भी मैं आपने बताऊँ तो फैसिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी निकले हैं, क्योंकि जो कोच की जो टेक्निक है ना वो काफ़ी अच्छी है। और हम एकेडमी से वर्ल्ड चैम्पियन भी बने हैं, जैसे मैं खुद ओलंपिक खेली हूँ, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट भी हैं, काफ़ी बच्चे निकले हैं। बाइक फिर आपने ऐसा नहीं बोला कि भाई गोल्ड की कमिटमेंट हुई थी, आपका तो सिल्वर आया है। आपने क्या बतावा, वो बालक थी जिस तरह भैया ज़्यादा नंबर लेके आवा, उसने पहले एक वो दे दे हैं। हाँ। हाँ, कि भैया अच्छा करे ताकि, और देना तो उनने हुए है, चाहे वो ना लिया तो भी उनने देना तो हुए है। फिर बाइक भी दिलवाई, और 1 साल मैंने खूब बाइक चलाई। तो फिर बाइक कौन सी मिली आपको? ग्लैमर मेरे को खुद लेके गए थे कि बता कौन सी चाहिए, मैंने खुद जाके पसंद करी थी वो ग्लैमर। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद में यूँ हो गया था कि मैं काफ़ी सीरियस हो गई थी गेम में, और घर वाले भी सीरियस हो गए थे। तो यूँ हो गया कि भाई बाइक है, अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाओगी, तो फिर मेरे थी गाड़ी भी दिलवाई थी। आपका भाई जड़ा करता अगर इस तरह गाड़ी दवा दी, मोटरसाइकिल दवा दी, मेरे तक कुछ नहीं। मेरे भाई ने सारी चीज़ मेरे बाद में मिली है। मैंने बाइक मिली तो उसने मेरे साथ ही बाइक चलानी सीखी, मैंने गाड़ी पहले ही मिली तो फिर उसने गाड़ी भी बाद में चलानी सीखी। और बॉक्सिंग में मैंने वेट गेन करना शुरू किया था। पहले मैं स्टार्टिंग करी थी मैंने 57 kg से, और अब मैं खेलती 75 kg में। वेट गेन मैंने स्टार्ट करा तो साथ में उसका भी अपना आप ही हो गया। मैं खाया करती थी, साथ में वो भी खाया करता था। मतलब उसने हर चीज मतलब मिल जाती रूंगे में। हाँ, कुछ ना कुछ मिल जाता, साथ मिल ही जाया करता था उसमें। अच्छा, जो बॉक्सिंग में आपने पंच सिक्के मारने, तो उन पंचा का इस्तेमाल कभी कॉलेज, कभी घर पे, कितने भी होया है? सब ये बात बोलेंगे कि अब हमने कोई भी देख भी ले होगा नहीं, कौन सा गेम करा बॉक्सिंग, वो भाई इस तो डरना पड़ेगा। भाई डरने की बात बिल्कुल ना है, यो गेम है। और ना आज तक इसी नो बताइए कि मन किसी को मारे हूँ, ना मेरी किसी के लड़ाई हुई है कि मैं, भाई हम तो रिंग में खेल की इतना छिक लिए कि और कितना मारने की जरूरत ना पड़े। जैसे कॉलेज में थे आप, हाँ। तो कॉलेज में मतलब क्या होता है कि लड़के वगैरह हैं, जैसे बाहर आप आ जा रहे हो, तो इस टाइप की कमेंट बाजी कुछ मतलब इस टाइप के सिचुएशन भी रही होगी जीवन में? देखो जी, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वह ऐसी है कि देख दिए बेरा लग जाए कि ये एथलीट हैं। हाँ। पक्का ये कोई गेम वेम करते होंगे, तो पंगे तो पहले नहीं हुए, कोई ना ले हुए। हाँ, एक बार एक इंसिडेंट होया था, मैं बाइक चलाया करती थी उस टाइम पे, और बारिश हो रही थी, पानी बहुत ज़्यादा भर रहा था। तो वो जो लड़का है ना, वो जानबूझ के उसने बीच में अपनी साइकिल रोक दी, और मैं उस पानी के अंदर ही मैं गिर गई। तो वहाँ से, और वो मेरे को कुछ उल्टा भी बोल के चला गया था, बिल्कुल मेरे घर के पास। मैं छत पे चढ़ गई, मेरे को यूँ था वो वापस आएगा ना तब मैं उससे बदला जरूर लूँगी, कैसे कैसे करके चला गया वो मेरे साथ। तो जैसे ही वो दोबारा आया और मैं भाग के आई, और हमारे दोनों के आपस में लड़ाई हो गई। बस घर वाले भी आ गए, मैं उसको मार रही, वो मेरे मार रहा है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। वो भी पीछे नहीं हट रहा, ऐसा नहीं है कि वो मेरे से डर गया हो, हम दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। घर वाले भी आ गए कि पूजा की लड़ाई हो रही है। उस दिन वो लड़का, घर वालों ने भी वो बांध लिया कि कैसे मतलब कि एक छोटी सी लड़ाई इतनी बड़ी बन गई। अच्छा, आप उसका पंच मारो थे? हाँ बिल्कुल, मारा मैंने उसका। मतलब ऐसा था नहीं था ना वो बाल पकड़ रहा है और वो ऐसी गुत्थम गुत्थाड़ी लड़ाई होगी, आगे वह पंचाली लड़ाई थी जो सिक्के थे, इसका यो मार, इसका यो मार। हाँ जी, मेरा बिल्कुल, मेरा जो लेफ्ट हुक जो है ना वो बहुत अच्छा है मेरा। तो जो मेरे हुक पंच हैं वो सब तो पहले ही निकले हैं, चाहे मैं उसने बिल्कुल बिना सोचे मारूंगी तो वो हाँ, समझ गया। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको चरचरे लगे, और वो क्या मार रहा था? वो तो अपना थप्पड़ मार रहा था। फिर घराड़े आगे फिर पकड़ लिया। क्या एज क्या होगी उस टाइम पे आपकी? स्टार्टिंग ही थी बिल्कुल, मैं होंगी 18-19 साल की। हाँ, और वो लड़का वो भी इतना ही कुछ होगा। वो बेवकूफ था भाई, मतलब इसमें मार पिटाई बाद में तो बिल्कुल यूं आ गया था कि बहन मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, आज बचा ले मेरे को। फिर मैंने मेरे फादर साहब को बोल दिया, मैं पापा नहीं, बस अब छोड़ दो इसको। हाँ, बांध लिया था वो। हाँ, बांध लिया था वो तो। उसने वो गलत फंस गया तू साथ। अब वो जमाना भी थोड़ा ना, आजकल 18-19 साल के बालक ना पावे साइकिल पे, आज का बालक तो ना बात है, मोटरसाइकिल से कुछ हो रहा पाओ के नीचे, कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अच्छा, फिर जो नेगेटिविटी घर पे आ रही थी, आपकी मम्मी को कॉल्स आ रहे होंगे रिश्तेदार आ गए, या भाई छोरी बहन जोगी हो रही है तो यो तुम इसे के करना व्यथ है दूर करो, तो ये चीज़ें होती हैं समाज में? हाँ बिल्कुल होती हैं। और मैं
मान लो मेरे मामा लोग थे, मेरी बुआ लोग थे, मेरे फूफा जी थे, सब अगेंस्ट थे, कोई भी साथ में नहीं था। ये तो मैं खुद परिवार वाले लोग बता रही हूँ, कोई भी साथ में नहीं था। दूसरे तो बोलेंगे ही। हाँ, जो गाँव आपके आसपास के लोग हैं, हाँ। घर कुणबा हो गया या गांव के वैसे लोग हो गए, वो तो देखो जिसका काम ही यही है बोलना। हाँ। तो नेगेटिविटी कब आनी बंद होगी घर पे? जब मेरे गोल्ड आने स्टार्ट हुए। सिल्वर के बाद बाइक मिल गई। हाँ, फिर मैं सीनियर नेशनल खेली। फर्स्ट सीनियर नेशनल में मेरा कोई मेडल नहीं था। कहाँ हुई है? ये हुई थी जमशेदपुर झारखंड में। सन कौन सा था? सामने थी मेरे लड़की। सन अच्छा, सन ईयर 2010 की बात है ये। 2010। अच्छा, किससे आ रही है आप? रिंकी नाम था उस लड़की का, शायद राजस्थान की थी वो। मैं सेकंड बाउट ही हार गई थी मैं उससे। अच्छा। हाँ, वहाँ से मेरे को यूँ लगा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और मैंने आते ही बहुत ज़्यादा मेहनत स्टार्ट कर दी थी। और क्योंकि उस टाइम पे मेरे को महीने के बस 1000 रुपये मिलते थे। आप देख लो, महीने के 1000 रुपये, जिसमें तू बाहर जाके चाहे जूस पी चाहे कुछ भी खा। क्यों? तो भाई जूस पीने के लिए देते थे घर वाले, क्योंकि और तो बाकी घर की डाइट होती थी, और बाहर का सिर्फ मेरे को 1000 रुपये मिलते थे महीने के, कि उस 1000 रुपये में तेरे को जूस पीना है, कुछ भी करना है, बस वही था। वो कम लगते थे आपको? बिल्कुल कम थे वो उस टाइम पे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जूस ही पीती थी मैं उनका। वो रीजन क्या था 1000 रुपये देने का? फैमिली स्टेबल थी, ब्योत भी ठीक था, तो 1000 रुपये देने का रीजन क्या था? उस टाइम पे क्या था कि जूस का रेट भी थोड़ा कम ही होता था, इतना नहीं था कि वो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ कि मैं बस जूस ही पीऊँ, इतने ही पैसे मेरे को मिलते थे। फोन होता था उस टाइम पे आपके पास? ना, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। फ़ोन मेरे को बाद में, जब मैं बाहर खेलने जाने लगी, बिल्कुल बाद में। फोन फैमिली ने दिया ही नहीं? बिल्कुल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन भी घर में एक बस पापा के पास होता था, और एक था हमारे घर में जैसे लैंडलाइन फ़ोन उस था। टाइम पे ना टच फोन आ गए थे, चाइनीज फोन थे उस टाइम पे। हाँ, आ गए थे, लेकिन और नोकिया, सोनी इरेक्शन वगैरह ये फ़ोन थे उस टाइम पे। हाँ, थोड़ी सी उस टाइम पे ना थोड़ा सा बच्चों को ना हमें बंधन में भी रखते थे कि भाई ज़्यादा ये फ़ोन वोन यूज़ ना करे। मेरे को फ़ोन भी दिया जाता था, तो जैसे मैं कोई टूर्नामेंट खेलने जा रही हूँ तो उस टूर्नामेंट में दे दिया, ताकि मैं उनसे बात कर लूँ और वापस आके वो फ़ोन भी वापस, ऐसा था। तो उस टाइम पे फ़ोन की ज़रूरत समझते थे आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काम ही नहीं था? जैसे बिल्कुल कोई काम नहीं था। मेरे को ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये क्या होते हैं इनका पता ही नहीं था। मेरे को 2014 में जाके मैं फेसबुक और ये सब ज्वाइन किया था मैंने। तो मतलब मैं सब चीज़ों में मैं काफ़ी लेट थी, सोशल मीडिया में भी लगा लो आप, मैं सब चीज़ों में काफ़ी लेट थी। देखो, सक्सेस रेट कम होता है स्पोर्ट्समैन का। तो मेरे पास एक भाई आए थे, विजय, प्रो कबड्डी खेलते, विजय मलिक। तो मैंने उनसे सेम क्वेश्चन पूछा था, एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए बुरी आदत क्या क्या छोड़नी पड़ेंगी? बुरी आदत इन द सेंस जैसे फ़ोन हो गया, तो भाई कौन कौन सी छोड़नी पड़ेंगी? उसने बोला कि सारी छोड़नी पड़ेंगी। सब कुछ छोड़ना पड़ा है, क्योंकि सर अगर आप एक अच्छा प्लेयर अगर बनना चाहो ना, तो सबसे पहले आपने टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप टाइम देने लग रहे हो गेम पे, तो फिर आपने रिकवरी भी तो नहीं चाहिए, आगे आपने अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, और फिर आपने रेस्ट भी करना पड़ेगा, ताकि आप अगला सेशन खातर तैयार हो उसको। क्योंकि यूँ नहीं है कि आप ट्रेनिंग कराए, आप घूमते फिरते रहे, बस जो मन में आया वो खा लिया और फिर चल पड़े। ये हो, अगर आप काम करोगे ना, तो आप मैक्सिमम 1 साल आप चल सको। लेकिन अगर आपने लंबा खेलना है, अपना आगे बढ़ना है, तो आपने सारी चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें आपकी मेहनत होगी, आपकी डाइट होगी, और आपकी रिकवरी, आपका रेस्ट होगा। स्टडी साथ साथ चलती रही? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन करी है, और मेरा ज़्यादा जो फोकस था वो अपने गेम पे ही था। और घर के काम? घर के काम तो सर आपने मेरा इतनी मेहनत करने के बाद कड़ा घर के काम हो हैं। तो घर में कभी इस टाइप की चीज़ें हुई हैं कि या खेलने जा रहा मैं सारा काम करूँ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। मेरी जो मदर है ना, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है पूरा। जैसे मैं रेस्ट भी कराया करती थी, तो मेरा यूँ था कि बाहर की अगर कोई औरत आ गई, उसकी आवाज़ आ गई, तो मेरी नींद ख़राब होगी। तो मम्मी बिल्कुल उन बाहर दूर रखा करती थी कि भाई इसका सोने का टाइम है तो अभी या सोएगी, इसका खाने का टाइम है तो अभी या खाओगी। लोग इन चीज़ें तो काली मानते हो उस टाइम पे? मान नहीं जाओ, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरा पूरा साथ दिया है। मैं मेरे पापा का नहीं बोल रही इसमें। पापा तो क्या है, पैसे दे दिए, चल भाई तू खेलन जाओ है तो पैसे ले ले, चली जा, अपना खाओ है तो पैसे ले ले। लेकिन मेरी जो मदर है ना, उसने मेरा हर चीज़ में साथ दिया है। एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए ना माँ बाप दोनों का साथ चाहिए होता है। आपके फादर को ये चीज़ कभी से मतलब ऐसा तो नहीं था कि भाई उनके पास टाइम नहीं था, बिजी थे, या भाई कोई बात ना कर लेगी, इसकी माँ है, इसकी माँ देख लेगी? फादर साहब मेरे हरियाणा पुलिस में थे, तो वो बाहर रहा करते थे ज़्यादातर, ड्यूटी थी। तो हाँ,
तो वो जैसे अगर फाइनेंशियली जो सपोर्ट था वो फादर की तरफ तो मिला करता, और बाकी जो सपोर्ट थी वो मम्मी करा कर दी। एक खिलाड़ी ने जो वो फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो है। लोग के बोल रहे हैं, कौन के बोलने लग रहे हैं, तो किसी ने कोई मतलब को नहीं हुआ, बोले जाओ क्या फ़र्क पड़ा है। आपकी फैमिली आपके साथ, आपके घर वाले आपके साथ हैं और हर चीज़ में आपका साथ देने लग रहे हैं, तो इस तरह ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता। इंटरनेशनल मेडल कौन से सन में आया आपका? मेरा जो सबसे पहला इंटरनेशनल मेडल था वो एशियन चैम्पियनशिप थी, और उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो जैसे बालक बार खेल गया ना, तो पूरा स्वागत हुआ, मान सम्मान ढोल ढाल ये वो, आपके साथ चीज़ें कब हुई स्टार्ट हैं, या जब बार खेल गए आपके साथ भी हुई? इंटरनेशनल मेडल से पहले जब मैं नेशनल चैंपियन बनी अच्छा। तभी स्टार्ट हो गई थी। पूरे गांव में वो पूरा ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में खड़ा करके पूरे गांव में घुमाया था, तो वो भी टाइम था काफ़ी अच्छा। कैसा लगा उस टाइम पे? मतलब बहुत बढ़िया लगा करता फादर था। साहब? फादर साहब तो मेरे सबसे ज़्यादा रहा करते, खुश होया करते थे। और जिस तरह एक वो अपने निकासी कौन काटा करें, उसमें दूध दाद पिया करे, जड़ा भी जाऊँ हर गांव की लुगाई वो दूध लेके आ मेरे खातर, सब सिर पुचका रहे हैं। और देख के नो या तो बढ़नी थी, ठड्डी छोरी थी अपने बढ़नी। ये कौन से सन की बात है? ये अपने 2011 की बात है। अच्छा, आपने बताया कि स्ट्रगल आया ही नहीं जीवन में, मतलब तो वो स्ट्रगल स्टार्ट होया 2016 से, तो क्या चीज़ें हुई जो 2016 से स्ट्रगल स्टार्ट हो गया? देखो जी, एक खिलाड़ी का हाथ में हुआ कि वो अपनी मेहनत कर सके है, मेहनत में फुल कराया कर दी थी। फिर 2016 में यूँ हो गया था कि ओलंपिक क्वालिफाई खातर गई थी मैं, और हमारी फेडरेशन बैन थी। 2020 में नहीं हुआ था वो क्वालिफाई? मेरा 2020 में हुआ था, मैं 16 में भी गई थी क्वालिफाई के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी वो, क्योंकि मेहनत मैंने इतनी ज़्यादा कर रखी थी और क्वालिफाई होया नहीं। तो फिर मैं आके मैंने यूँ बोल दिया था, मैं बोली सर बस अब मैं नहीं करूँगी बॉक्सिंग, छोड़ रही हूँ। क्या रीज़न क्या रहा है मतलब आपका, मतलब क्वालिफाई? हमारी सर हम फेडरेशन बैन थी, हम इंडिया के अंडर में ही नहीं खेल पा रहे थे। अच्छा अच्छा। हमारी जो जर्सी है उसके पीछे इंडिया भी नहीं लिखा था। हम जो आईबा थी हमारी जो फेडरेशन थी उधर की, हम उसके अंडर में खेल रहे थे। तो किसी को भी हरा दो, कुछ भी कर दो, कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा था, ऐसा था। और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रखी थी। आके मैंने अपने कोच को बोला, मैं सर बस मैं नहीं करूँगी, अब मैं छोड़ रही हूँ। तो वो यूँ बोला कि ऐसे मत बोल, मैं छोड़ रही हूँ, तो अपने 1-2 महीने रेस्ट कर और फिर अपने फिर तैयारी करांगे। तो फिर उसके बाद में दिवाली आई, दिवाली पे मैं पटाखे जलाऊँ थी, और वो जो अनार जो जलाया वो मेरे हाथ में पट गया, तो बहुत ज़्यादा मेरा हाथ जल गया था। जब और उस टाइम में दर्द भी बहुत हुआ? दर्द तो पूछो ना, इतना मैं ज़िंदगी में नहीं रोई हूँ, उस टाइम पर रोई थी। और इवन मेरे फादर भी रो पड़े थे, और उनसे मेरे साथ साथ चल रहे थे ना, तो उनको यूँ था कि भाई छोरी का हाथ गया आज। उनका यूँ नहीं थी खेल लेगी कि नहीं खेल लेगी, उनका यूँ था छोरी का हाथ गया, ये क्या होगा। मतलब पूरा खराब बहुत ज़्यादा जल गया था, बहुत ज़्यादा। सर्जरी हुई थी मेरे हाथ के बाद में, और उसका क्या था कि 3 दिन बाद मेरी नेशनल चैंपियनशिप थी। और मैं आपको ने पता था कि भाई मेरी अब नेशनल चैंपियनशिप का, तो ऑब्वियस सी बात है पता ही होगा। हाँ। फिर आपने मतलब थोड़ा ऐसा सोचा नहीं कि मैं ध्यान रखूँ, देखो जो पार्ट फूट जात में? कदे इस तरह की चीज़ हुई थी। अनार कद पटा कर, अनार तो अपना चिंगारी छूटा हाँ, लेकिन वो हाथ में पट गया। वो मतलब ये पटाखे भी खराब है चीज़ उस दिन, वो दिन था और आज का दिन था, मैंने पटाखे नहीं जलाए। और उस टाइम पे हॉस्पिटल में मैं रहूँ, और डॉक्टर तो मैं यूँ बोलूँ सर 3 दिन बाद मेरी नेशनल चैम्पियनशिप है, ठीक हो जाओगे। बोला 3 दिन की बात करे, तेरा 3 महीना ठीक नहीं हुआ है। तो वहाँ से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। वरना मैं तो यूँ सोचा कर दी यार बहुत बढ़िया मेरी तो लाइफ चल रही है, मेडल भी आ जाए, आसानी से मेडल आ रहे हैं, बन गई, एशियन गेम्स में भी आ गया था, एशियन चैम्पियनशिप में भी आ गया था। और उस टाइम पे क्या था, ये स्टार्ट हुई थी, बायोपिक बननी स्टार्ट हुई थी, खिलाड़ियाँ पे बना कर दी थी। तो मेरे यूँ होया करता था यार मेरे पे बनने लगी तो कोई स्टोरी को नहीं, मेरे तो बना ही नहीं गई। लेकिन क्योंकि लाइफ में कोई स्ट्रगल ही नहीं है, अगर मान लो कोई बनाने भी लग जाए तो स्ट्रगल दिखेगा, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। हाँ। तो उड़त मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। मेरा हाथ ने 6 महीने ले लिए, फिर उसके बाद मैं दोबारा कैंप में गई तो मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई। एक खिलाड़ी का यो सबसे बड़ा मैटर कराया कि उसका कोई इंजरी हो जाए ना, वो करना भी चाहो तो वो चीज़ नहीं कर सके, क्योंकि जो इंजरी है ना वो ख़त्म कर दे है। और हाँ, उस जो मेरे शोल्डर की इंजरी थी उसने भी 1 साल लग गया था। तो मतलब बॉक्सिंग का करियर मैंने उस टाइम पे यूँ लगा था कि बस ख़त्म ही हो गया है। कितना टाइम आपने फिर मतलब बाहर रहे ग्राउंड से? करीब आप 1-1.5 साल लगा लो कि मैं बॉक्सिंग से दूरी थी। और हाथ को ठीक होने में कितना टाइम लगा? जो जला हुआ हाथ था उसको 6 महीने लगे ठीक होने में। तो वो रोज एक दिन साल के बराबर कटता होगा आपका?
हाँ, उस टाइम पे बिल्कुल मैं घर पे थी, और जो मेरे जो साथ में बॉक्सिंग करा करते वह जब जीतने लग रहे थे तो बहुत ज़्यादा फील होया करता था कि भाई इसकी जगह पे मैं होनी चाहिए थी। तो वह चीज़ काफ़ी फील होया करती थी। और फिर 1 साल के बाद मैं दोबारा कैंप में गई, और फिर शोल्डर में भी अगर दिक्कत थी तो उसका भी मन रिहैब करा। फिर बाद में धीरे धीरे अचीवमेंट आने लगी। अच्छा, 2020 का था ओलंपिक, उसका जो क्वालिफाई था, तो उसमें क्या चीज़ हुई थी जो आपका मतलब अपोनेंट था तो उसने आपकी काबिलियत पर सवाल उठाई, तो वो क्या चीज़ थी? हाँ सर, मैं ये बात बोलूँगी, मुझे मतलब अगर आप किसी का नाम ले रहे हो तो कम से कम आप अगले को कंफर्म तो करो कि हुआ क्या है। मेरे वेट में जो हमारी ट्रायल हुई थी ना, हम थी 4 लड़कियाँ। मेरी तो उसके साथ फाइट भी नहीं हुई सर। जो हम 4 लड़कियाँ थी, कोई और दूसरी लड़की थी, उससे वो हार गई। ठीक है। और मेरी तो उस दूसरी लड़की से हुई जिससे वो आ रही थी, उसको मैंने हराया। तो भाई मेरे से तो आपकी फ़ाइट ही नहीं हुई, आप कैसे? क्योंकि हमारे बॉक्सिंग में क्या होता है कि आप जिसके साथ आप अगर आपकी फ़ाइट हो रही है, आप हार गए तो आप बाहर हो गए, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा मौका मिलेगा। तो हम 4 लड़कियों में से जिसको मैंने हराया, उस लड़की ने उसको हराया। तो मेरे साथ तो हाँ, आपका तो competition में कोई थी कनेक्शन ही नहीं मेरा है। तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ, अगर हाँ। आप मेरा नाम लेके अगर आप यूँ बोल रहे हो कि भाई उसकी जगह पे मैं जानी चाहिए थी, तो ये तो गलत है ना। पर कोई बात नहीं, मेरे को अभी ना सर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ कहाँ तक आगे गई फिर? उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ, उनके बोलने से क्या होता है। अगर आपका एक बार किसी का सिलेक्शन हो गया तो हो गया। और फिर मैं अपना क्वालिफाई के लिए गई, और उससे पहले क्या था, मैंने एशियन चैम्पियनशिप में मेडल जीता था, तो मुझे सीट भी मिली, और सीट मिलने की वजह से मेरा क्वालिफाई भी हुआ। और मैं अपने भारत की पहली महिला थी जिसने क्वालिफाई किया, क्योंकि अब से पहले जो मैरी कॉम थी उनको भी कोटा मिला था सर। और अब हरियाणा की भी मैं पहली थी जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो फिर मेडल रहा उस साल? सर मैं ओलंपिक की बात करूँ तो मैं क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, और मेडल नहीं जीत पाई थी मैं। टोक्यो? हाँ जी, टोक्यो ओलंपिक में। वो 2020 का पोस्टपोन्ड हो गया, वो 21 में हुआ था। 2021 में हुआ था। तो वहाँ मतलब क्या रहा आपको, आप मतलब जो आपका वर्कआउट था वो कमज़ोर था, या जो आपके अपोनेंट थे, या फिर आपका कोई मतलब कुछ ऐसा रहा कि मतलब मैं आज इसकी वजह से मैं नहीं खेल पाई, अच्छा मेडल नहीं आ पाया? रिग्रेट क्या रहा उस? एक तो यूँ था कि मैं चाइना से मैंने लूज़ किया था, और उससे मैं 2 बार पहले भी लूज़ कर चुकी थी। उसी लड़की से? हाँ, उसी लड़की से। कहाँ पे? एशियन चैम्पियनशिप में और एशियन गेम्स में 2 बार मैं उससे पहले ही लूज़ कर चुकी थी। और एक उस टाइम पे ना कोरोना चल रहा था अपने, तो एक वो भी रीज़न रहा है कि हमारी इतनी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो पाई। क्वालिफाई के बाद भी हम करीब 6 महीने घर पे ही थे और घर पे ट्रेनिंग कर रहे थे। और बिल्कुल जब यूँ हो गया कि 2021 में हमारे कैंप लगने स्टार्ट हुए कि भाई अब तो ओलंपिक को 6 महीने रह गए हैं, अब तो बच्चों की तैयारी करवानी पड़ेगी, तो फिर हम कहीं फ़ॉरेन में जाके हम ट्रेनिंग करने लग गए थे। सर मैंने अपने तरफ से ना पूरी मेहनत की थी। अब यही बोल सकते हैं कि वो लड़की मेरे से ज़्यादा अच्छी थी। फैमिली और जो आपकी फेडरेशन है, आपके कोच हैं, आपका ग्राउंड है, जब वहाँ मेडल नहीं आया तो निराशा कितनी रही? मैं सर आपको बताऊं कि मेरी लाइफ की एक सबसे गलत जो चीज़ मुझे लगती है वो यही है कि ओलंपिक से आने के बाद मैंने बहुत ढीला छोड़ दिया। रीज़न? जब आप किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप एकदम से ना यूँ हो जाता है कि बस यार अब और नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ओलंपिक जो लेवल है ना वो इतना ऊपर तक है कि आपको उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। हम अपना सब कुछ लगा देते हैं उस पर, और फिर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो उस टाइम पे यूँ था कि बस अब और नहीं कर रही हूँ मैं। और वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ पे जो स्टॉप हुई मैं। तो ये जो गेम है ना, ये हमें यही सिखाता है कि कभी हम हारते भी हैं, कभी हम जीतते भी हैं। और जब हम हारते हैं तो हमें वहाँ पे छोड़ना नहीं है। क्योंकि हम आज हारे हैं तो हम कल जीते भी गए। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे आज मैं हार रही हूँ, मुझे दुख हो रहा है, फिर मैं जीत रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है। हार रही हूँ तो मैं मेंटली टफ हो रही हूँ, हम मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं उससे। तो वहाँ पे हमें हार नहीं माननी चाहिए, और ये हम गेम से मुझे ये सीखने को मिला है। तो उस टाइम पे सपोर्ट नहीं थी आपके पास भाई, जैसे कोच है, फैमिली है, तूने इतना अच्छा कर लिया और भाई अब तू इसको मतलब 10 साल हो गए तेरे को करते करते, तो अब किसको क्यों छोड़ रही है? ओलंपिक में मेडल नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ, उस टाइम पे मुझे कोई ऐसे बोलने वाला भी नहीं था कि कोच जो आपके कोच थे?
हाँ, कोच ने भी उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई इसको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए या फिर इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, उन्होंने भी मेरे को फ्री छोड़ दिया और मैं अपना थी, अपने हार माने बैठी थी। घर वाले भी बस यूं ही था, ठीक है अब इसकी शादी कर देंगे, अच्छा लड़का देख लिया था, तो सब यूं ही था, बस अब शादी कर लेगी और लाइफ में इतना तो अचीव कर ही लिया था कि एक मैं अच्छी जॉब पे हूँ और काफ़ी मेडल्स भी मैंने जीते, तो मतलब कोई इतना सीरियस ले नहीं रहा था। लेकिन अगर आप ने इतनी मेहनत कर रखी है कि आप अपनी अचीवमेंट के आप अपने 90% पे पहुँचे हुए, तो वहाँ पे आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जो टूर्नामेंट होते हैं उनके लिए आपको थोड़ा ही जोर लगाना पड़ेगा कि आपकी अचीवमेंट आ जाएगी, तो वहाँ ब्रेक नहीं करना चाहिए आपको। हाँ, आदमी को ना हार संभलना सिखाती है कि भाई आपने जो गलतियाँ करी हैं उससे संभल जाओ। हाँ जी, क्योंकि हर बार आप जीतते रहोगे ना तो कई बार हमारे को घमंड भी आ जाता है, चीज़ें मतलब अम्मान आ जाता है आदमी के अंदर, भाई तू तो जीतता रहता ऊपर तक वो है ही ना। पर हारना भी ज़रूरी है, पर उस हार में आप हर चीज़ से हार गए। सर मैं एक बात बताऊँ, जैसे अगर हम अच्छे प्लेयर होते हैं ना, जैसे अगर मैं स्टेट चैम्पियनशिप की बात करूँ तो मैंने अब तक 15 स्टेट चैम्पियनशिप खेली हैं, जिसमें से मैं 14 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एक बार मैं हारी भी हूँ, और उस टाइम पे क्या था कि मैंने ट्रेनिंग बिल्कुल कम ही कर रखी थी। मेरे को यूँ था कि चल चल के देखते हैं, क्या पता जीत जाएगी, गोल्ड ही आ जाएगा तेरा, तो तू अच्छी है। लेकिन सर मेहनत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपका ऐसे आप नहीं जीत सकते। तो वो जो मेरी हार थी ना, उस टाइम पे क्या था, मेरे दिमाग में ये होता था कि यार तू हार गई तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, अरे पूजा को हरा दिया, पूजा हार गई। तो वो उस हार ने मेरे को सबसे ज़्यादा सिखाया है। वो हारने के बाद मेरे दिल और दिमाग से ये चीज़ें निकल गई कि कौन क्या सोचेगा, एक वो डर होता है ना हार का, वो डर निकल गया मेरे दिमाग से। अच्छा, जीत ज़्यादा सिखाती है हार ज़्यादा सिखाती है? सर हार ज़्यादा सिखाती है। जीतने के बाद तो आप 7वें आसमान पे होते हो, भूल जाते हो चीज़ों को, गलतियों को। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यही नहीं पता होता कि मैंने क्या गलत, हाँ मैं जीत गया, मेरे से तो बेस्ट कोई नहीं है। जब आप हार जाते हो ना तो आपको यूँ होता है कि यार मैं वहाँ पे मेरे को ये करना चाहिए था, मैं जीत जाती। सही बात। हाँ। अच्छा, एक आपके पास नंबर है 4001, तो ये काफ़ी महंगा नंबर है, अगर नीलामी वगैरह है तो मतलब एक हाई रेट का नंबर है आपके पास, आपने नंबर लिया। हाँ जी। तो फिर शो ऑफ वगैरह ना किया आजकल तो बड़ा, मतलब कोई भी आईफोन ले ले उसकी वीडियो बना हुआ है। देखिए मेरे मन में यूँ था कि मुझे नंबर लेना है अच्छा, काफ़ी दिन से इस नंबर पे हमारी नज़र थी मेरे और मेरे हस्बैंड की कि ये जब ये नंबर आएगा तो हमें लेना ही लेना है। ये गोहाना का नंबर है और हम क्या है भिवानी और जींद से बिलोंग करते हैं, और इस नंबर पे हमारी नज़र थी पिछले 2 साल से कि ये इसकी बोली लगेगी और हमने ये लेना है। और ये ऑनलाइन ऑक्शन थी और वो पहली बार ही वो ऑनलाइन ऑक्शन आई थी, और यूँ था कि ये नंबर हरियाणा का सबसे अच्छा नंबर है और हमें ये चाहिए। और हालांकि शो ऑफ करने को तो हम कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक किसी भी चीज़ में शो ऑफ किया होगा, क्योंकि चीज़ मैटर करती है। हमें नंबर पसंद था तो वो हमने ले लिया और आज वो हमारे पास है। आपका जो इतना लंबा करियर रहा है बॉक्सिंग का, तो इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट रहा है? अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो हर कोई आपका सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट भी आपका सपोर्ट करेगी। इन द सेंस अच्छे प्लेयर? हाँ, अच्छे प्लेयर हैं तो, क्योंकि वो किस लेवल का प्लेयर हो अच्छा प्लेयर? आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो कौन सी टूर्नामेंट है जो आप टच करते हो? जैसे अगर आपको स्पॉन्सर भी मिलते हैं, साई भी आपके साथ खड़ी होती है, तो एक अच्छे प्लेयर के साथ ही खड़ी होती है। उनको यूँ लगता है ये बच्चा अच्छा कर सकता है, उसके साथ ही वो खड़े होते हैं। लेकिन सर अभी गवर्नमेंट ने ये नर्सरी भी चला दी है, अभी जो है काफ़ी अच्छा कर दिया है कि जो ग्रास रूट से जो बच्चे निकलेंगे वहाँ से उन पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है कि ताकि ज़मीन से जो हमारे ग्रास रूट है वहाँ से हमारे बच्चे निकलें। लेकिन ये एक मैं बोलूँगी सर कि एक कमी है कि जैसे हमारी स्टार्टिंग थी तो तभी सपोर्ट किया जाता था जब बच्चा अच्छा कर रहा है। स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई स्पॉन्सर नहीं आता था। और जो सरकार की पॉलिसी है वो टॉप्स करके कुछ पॉलिसी है सरकार की, हाँ वो भी लास्ट में बनती है जब उनको यूँ लगता है कि ये बच्चा हमारा ओलंपिक में कर सकता है, जो नेशनल चैंपियन बन चुका है, इंटरनेशनल मेडल लेके आ रहा है, फिर उनको ये लग रहा है कि हाँ ये बच्चा ओलंपिक में मेडल ला सकता है, तो वो वहाँ से देखते हैं, ना कि आपको स्टार्टिंग से देखते हैं। तो ये क्या क्या मतलब बोलना चाहते हो प्लेयर को, गवर्नमेंट को, एक इतना अच्छा प्लेयर बनने के बाद कि सरकार को, स्पॉन्सर को कहाँ पे आके खड़ा होना चाहिए?
जो स्पॉन्सर भी आजकल देखते हैं ना, तो वो नेशनल चैम्पियनशिप में जाके देखेंगे कि भाई कौन सा अच्छा प्लेयर है, उनको हम स्पॉन्सर करें। तो मैं ये बोलूँगी कि उनको ना जो एकेडमीज़ हैं, जो वहाँ पे जाके बच्चों को देखना चाहिए, जिनको स्टार्टिंग में फाइनेंशियल ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को निकलने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। हुनर है उनके पास लेकिन पैसा नहीं है उनके पास। तो अगर वहाँ पे उनको अगर सपोर्ट मिलता है तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया से काफ़ी बच्चे आगे निकलेंगे। अब एक बात बताओ, कोई कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बेचेगी, वो तब बिकेगा जब कोई अच्छा आदमी उसको पहनेगा या दिखाएगा। हाँ जी। अब वो मानो कोई भी स्पॉन्सर है, वो एकेडमी में आ गया, अब उसको तो सारे ही बच्चे अच्छे दिखेंगे? नहीं सर, आप अगर आपको पहचान है तो आप जैसे ट्रेनिंग कर रहा है बच्चा, आप उनकी ट्रेनिंग देख रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा आगे जाके अच्छा कर सकता है। वो एक लोएस्ट रेट पे भी तो स्पॉन्सर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो एनजीओज है, जो नॉन प्रॉफिट हैं जो हैं, तो ये अगर स्टार्टिंग से किसी बच्चे की अगर हेल्प करते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी बच्चे आगे निकलेंगे। अच्छा, 2022 में आपके दिमाग में आ गया मैं बॉक्सिंग छोड़ दूं, आपने फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ दी थी? हाँ सर, वो हुआ था सर, मेरे 2022 में फादर एक्सपायर हो गए थे और मेरा कैम्प में सिलेक्शन हो गया था। मैंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी, मैं कैम्प में जाना था और मेरे फादर की जो है 13 में भी नहीं हुई थी सर, और मैं कैम्प में चली गई। हॉस्पिटलाइज भी रहे हैं काफ़ी टाइम तक? हाँ जी। तो आपने भाई अपना वो प्रैक्टिस भी करती आप और उनसे आगे मिलते भी? मैं उनके साथ भी रही थी हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम तक। और क्या है, मैं कैम्प में चली गई थी और मैंने उस टाइम पे मन में ये ठान लिया था कि अभी मैं आई हूँ कैम्प में तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल जीत के ही मैं घर जाऊँगी। सर मैं करीब 4 महीने कैम्प में रही, मैं एक भी दिन मैं घर पे नहीं गई, कोई मैंने छुट्टी नहीं ली। और वहाँ पे जब हम गए तो मेरी ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरी क्वार्टर फाइनल बाउट थी और वहाँ पे 3-2 में मैंने लूज़ किया। बिल्कुल यूँ था कि हर किसी को यूँ लग रहा था कि ये पूजा की बाउट है, पूजा जीत जाएगी अब, लेकिन वो हार जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि वो बिल्कुल मुझे अपनी लग रही थी और मैं वहाँ पे हार गई। फिर मेरे को यूँ था कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, क्योंकि मैंने मेहनत भी पूरी करके देख ली, मैंने लड़के भी देख लिया, अब तो सब फिर किस्मत पे बात आती है। लास्ट टाइम जब आपके फादर का वो जो विक्ट्री साइन था वो याद रहता है? मतलब आज भी ये है कि भाई कोई मेडल कहीं भी लूँ तो मैं मतलब वो चीज़? हाँ, मैं जब भी अब जीतती हूँ तो मेरा विक्ट्री साइन रहता है, क्योंकि मेरे फादर की मुझे यही चीज़ याद रहती है, तो वो मेरे तरफ हमेशा स्माइल करके यही करते थे। अगर मैं उनसे वीडियो कॉल भी करती तो वो मेरी तरफ सबसे पहले यही करते थे कि जीतना है, और उनका यही साइन होता था। तो अब मैं जब भी जीतती हूँ तो मेरा यही साइन रहता है। तो आपके फादर लास्ट टाइम पे थे आप उनके साथ? सर मैं उसी दिन कैम्प में गई थी और मैं शाम को सर कैम्प में पहुंची थी और रात को करीब 3 बजे मुझे ये न्यूज़ मिली कि पापा नहीं है। फिर आप वापस आई? हाँ जी, मैं खुद ड्राइव करके मैं 4 बजे कैंप से निकल रही थी उसी दिन, और मैंने वही दिन था जो मैंने कैंप ज्वाइन किया था। फिर मैं घर आई और वो सारी क्रिया करा के फिर वापस चले गए? हाँ जी। और उस टाइम पे क्या था कि मैं जैसे अपने पूरे दिन भी नहीं हुए थे, और मेरे को यूँ था कि फादर साहब का वही जो विक्ट्री वाला मेरे हमेशा दिमाग में रहता था, जाते हुए भी उन्होंने वही बनाया था कि तू जीत के ही आएगी। जब मैं उनसे लास्ट टाइम मिली थी, और हाँ बस उस टाइम पे यही सोचा था कि अब तो जीत के ही घर वापस आना है। देखो, माँ बाप मतलब बच्चे के लिए तो माँ बाप सब कुछ है, और जब वो साया आपके सर से उठ जाता है तो कितना मुश्किल हुआ है? मतलब आपने मतलब कितना मुश्किल रहा है आपके लिए प्रैक्टिस करनी, परिवार से, सब से, उन यादों से दूर जाना? देखिए, मेरा भाई भी मेरे से छोटा है और घर में
जो वो बीमार थे तो मेरी मदर को भी नहीं पता था कि वो बीमार हैं, और हमें पता था कि भाई उनके पास बहुत कम टाइम है अब। हाँ, और फिर उसी चीज़ के साथ हमें पता है कि बस अब जाने वाले हैं, और मम्मी भी लगी पड़ी है कि नहीं अब ठीक हो जाएंगे। पापा को भी नहीं पता कि तू इतना बीमार है कि तू जाने वाला है, उनसे भी हमने छुपा के रखा। पापा को भी ये था कि बस अब ये ठंड चली जाए और फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। उनको भी ये था कि दिक्कत क्या थी उनको? सर उनको कैंसर थी। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने सुना है कि आप मतलब नेशनल सबसे ज़्यादा खेले हुए हो। एक और है हमारे इंडिया की अच्छी मतलब इंडिया की, हमारे हरियाणा की अच्छी मेडलिस्ट हैं, वो कह रही मैं 25 बार नेशनल मेडलिस्ट रही हूँ। तो 25 बार तो नेशनल तो शायद एक बार होती है। सर जो ये हमारी नेशनल चैम्पियनशिप है ना, ये साल में एक बार होती है। एक बार होती है। और मैंने रिकॉर्ड बनाया, अभी मैं रिसेंटली खेल के आई हूँ, और मैंने रिकॉर्ड बनाया कि मैं 10 बार नेशनल चैम्पियन बन गई हूँ। और जो सीनियर नेशनल चैम्पियन बनता है ना, वो सर हमारी स्टार्टिंग होती है 19 साल से लेके 40 तक आप खेल सकते हो। तो इसमें तो टोटल 21 साल हो गए सर, तो 25 तो कोई या तो उनकी एज बहुत ज़्यादा है, पर लगती भी कौन है। तो मतलब आप इतने अच्छे प्लेयर हो गए और इतनी लंबी झूठ क्यों बोल रहे हो? सर शायद उन्होंने पता नहीं कोई इंटर यूनिवर्सिटी जूनियर सीनियर सब मिला दिया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उनको लगा कि मैं कुछ भी बोल दूं, ये रिसर्च कौन करने वाला है? क्योंकि सर कौन जानता है, किसको पूछता है। अब मैं भी बता ही रही हूँ आपको कि मैं इंडिया में मैंने विमेंस कैटेगरी में मैंने रिकॉर्ड बनाया है अभी, जो 10 बार नेशनल चैम्पियन होने का, वो मेरे नाम है सर। और इससे पहले 9 बार थी मैं, और 9 बार थी अपने कविता चहल जो कि भिवानी से ही है, उनके नाम था ये रिकॉर्ड। अच्छा, मैंने भी एक रील में देखा था, नाम तो नहीं लूँगा मैं उनका, कि उन्होंने मतलब ये 2020 जो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक था, तो उसमें क्लेम कर दिया था कि भाई ये अच्छी प्लेयर नहीं है और मुझे जाना चाहिए था, और इसका सिलेक्शन हो गया। वो अच्छी प्लेयर है, मतलब पीछे मेडल भी आया था उनका बॉक्सिंग में। अच्छा सर, नाम तो मैं भी नहीं लेना चाहूँगी। हमारी जो है पहले ट्रायल हुई थी सर, हम 4 लड़कियाँ थी एक वेट में। मेरी किसी दूसरी लड़की के साथ फाइट हुई थी, और उसकी किसी दूसरी से, वो उस दूसरी लड़की से ही हार गई सर, और मैंने उस दूसरी लड़की को हराया। उसकी मेरे साथ तो फाइट ही नहीं हुई, पता नहीं क्यों ऐसे। ये लड़कियों में पर्सनल जेलस भी होती है, भाई ये मेरे से ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करती है, ये कुछ। सर मैं इस चीज़ से काफ़ी दूर हो चुकी हूँ। मेरे को किसी से कोई जेलसी नहीं है, और ना मेरे को किसी को हराना होता है। मैं बस अपना सोचती हूँ कि भाई मेरे साथ कोई ओपोनेंट आ गया तो वो तो मैं जीतूंगी, मेरे को हराना है उसको। मेरे को ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर बंदे को मैं उस वेट में जाऊँ, मेरे को वो हराना है। मेरे को अपने काम से मतलब है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे अपने काम से मतलब। अच्छा, 2019 में आपके पास शादी का प्रपोजल आया, आपने मना कर दिया। हाँ। फिर एक फेसबुक मैसेज में ऐसा क्या था कि भाई आपने हाँ कर दिया? सर उस टाइम पे क्या था कि मेरे फादर साहब है ना, जैसे एक चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो वो पड़े जाते हैं। जैसे कि हमें अच्छी गाय चाहिए, तो उनके फ़ोन में फ़ोटो मिलेंगी गायों की, ये गाय वो गाय ऐसे करके, देखो भाई यह गाय है या लेनी है। तो ऐसे ही जैसे मैं कैंप से जाती ना, तो उनके फ़ोन में मिलते मुझे लड़कों की फ़ोटोज़। मेरे को पूजड़ इधर आ देख, ये लड़का है, ये लड़का है। मैंने पापा मतलब मेरे को परेशानी हो जाती थी कि कैसे मैं किसी से कैसे शादी कर लूँ, ऐसे होता था मेरे को। हाँ, तो फिर अभी जो मेरे हस्बैंड है, इनकी दिखाई उन्होंने, तो मेरे को देखते ही और उनका सब सारा सिस्टम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैंने बोला कि हाँ पापा ये सही है, ये देखते हैं। तो वो देखा भी, सब पसंद आ गया। और जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं करनी ये शादी। मतलब आपको पसंद नहीं आई? मतलब हाँ, मेरे को पसंद नहीं आई। तो फिर क्या था कि उनको भी यूँ हो गया कि चलो ठीक है, लेकिन उनको जो मेरे हस्बैंड का रात को मुझे मैसेज आया फेसबुक पे, और फिर हमारी बातें वहाँ से स्टार्ट होने लगी। बोला कि ठीक है, एज ए फ्रेंड तो बात कर ही सकते हैं, ठीक है एज ए फ्रेंड तो कर लेते हैं, क्या जाता है। और मैंने घर में ही बता दिया भाई मेरे पापा को कि ऐसे ऐसे उस लड़के से मेरी बातें हो रही है, ताकि कल को कोई बात ना हो जाए ऐसे करके। तो मैंने अपने घर में ही बता दिया था। तो पापा यूँ बोले कि ठीक है, बात करके देख ले, अगर तेरे को सही लगता है तो। हाँ, तो वहाँ से हमारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। कितना टाइम आप फिर ये आपकी पहले अरेंज मैरिज का वो था, वो आपने मना कर दिया कि भाई मेरे को पसंद नहीं है, फिर ये लव में बदल गया, मतलब आगे चल के चीज़ें? हाँ जी, 4 साल हम रिलेशनशिप में रहे, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए। हाँ, ऑन ऑफ काफ़ी हुआ कि भाई शादी करनी है नहीं करनी है। हाँ, लेकिन अभी मैं ये बोलूँगी कि 3 साल होने वाले हैं हमारी शादी को, और मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीज़न ये है। अच्छा, बॉक्सिंग जब आपने छोड़ी फिर आपने शादी कर ली?
हाँ जी, जब कुछ करने को नहीं रहता है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास शादी का ही आता शादी है। हो भाई, एक टाइम होती है, एक टाइम हाँ है जी, कि भाई मैं एक हाँ शादी जी। कर लूँ। तो शादी के बाद फिर लाइफ बदल गई, फिर हस्बैंड ने सपोर्ट करा आपको दोबारा बॉक्सिंग मारने के लिए? हाँ, मेरा तो यूँ था कि मैं तो छोड़े ही बैठी थी, अपना घर पे बैठी थी आराम से। तो हस्बैंड ने देखा कि इसको बॉक्सिंग इतनी पसंद है। हालांकि उनको बॉक्सिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी उनको, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर ये खुश रह सकती है तो ये बॉक्सिंग में ही रह सकती है। तो फिर मेरे को यूँ बोले कि तू तैयारी कर अपनी नेशनल की, और नेशनल खेलेंगे। मैंने 1 महीना तैयारी करी और मैं नेशनल खेला ही, जीत गई। तैयारी करते टाइम लेके जाया करते, छोड़ना आया करते, मतलब साथ रहा करते? हर टाइम मेरे साथ रहते थे, हर जगह पे। और फिर अगले साल भी ऐसे ही किया, ठीक है नेशनल खेलेंगे। फिर मैं वही थोड़ी सी तैयारी के साथ चली गई, नेशनल जीत के आ गई। तो बोला कि नेशनल चैम्पियन तो तू बहुत हो चुकी है, इसमें कोई फ़ायदा को नहीं। अगर तने करनी है तो अपना ढंग से कर ले, वरना छोड़ दे, दूर हट जा। तो फिर यूँ हो गया कि भाई तेरे दिमाग में तो यूँ रहेगा कम से कम कि मैंने अपना 100% दे दिया, मैं अपनी फुल तैयारी पे थी और मैं अब बॉक्सिंग को अपना अलविदा बोल रही हूँ। वरना तेरे दिमाग में यूँ रहेगा कि यार मैं तो बिना ही तैयारी के खेल खाल के ऐसे ही छोड़ दी मैंने। तो अब पिछले 2 साल से यूँ लगा लो कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैंने पिछली साल भी मैंने अपना नेशनल चैम्पियन बनी, फिर वर्ल्ड कप में मेडल जीता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीता, और अभी मैंने रिकॉर्ड भी बना लिया। अच्छा देखो, जो हाँ लड़कियों का नाम आ जाता है ना, तो आज के टाइम पे काफ़ी पहले से चीज़ें सुनते आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी ख़राब हो जाती हैं, या लड़कियां नाम ले देती हैं, या उनके रिलेशनशिप ऐसे हो जाते हैं कि भाई मतलब विश्वास नहीं होता। 17 साल आपने एक कोच के साथ निकाल दी। हाँ जी, क्योंकि मेरे को यहाँ तक पहुँचाने वाले कोच, सिखाने वाले कोच, बीच में काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं तू छोड़ दे इस कोच को, कोई और दूसरा देखते हैं, या फिर ऐसा भी ये हुआ। बोलने वाले कौन थे? मेरे परिवार के लोग, मेरे आसपास के लोग, जो मेरे दोस्त लोग थे वो। ऐसा भी मेरे एक जो दूर के भाई थे, उन्होंने तो ये भी बोला कि चल हम किसी फॉरेन में ट्रेनिंग करेंगे, यहाँ पे नहीं करते हैं, ऐसे करके। लेकिन मैं ना उस चीज़ को कभी नहीं भूलती, जो स्टार्टिंग के 4-5 साल जो उन्होंने मेरे को मेहनत करवाई, जो कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे को करवाई, तो वो चीज़ मैं कैसे भूल जाऊँ। उसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ी। अगर 17 साल आप किसी एक आदमी एक कोच से ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उनका व्यवहार, उनका कैरेक्टर, वो एक नेक्स्ट लेवल आदमी है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। नहीं तो 17 साल तो अब किसी एक आदमी के साथ तो मतलब ट्रेनिंग तो मेरे इम्पॉसिबल है, और मुझे लगता भी नहीं है कि भाई अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसा आया नहीं है जिसने इतना लंबी ट्रेनिंग करी है, और मुझे लगता भी नहीं है कि आगे कोई आएगा। देखिए, ये तो जो हमारे बेसिक कोच होते हैं, फिर बाद में अगर हम इंटरनेशनल हमें खेलना है तो फिर हम कैंप में जाते हैं, दूसरे कोचेज़ भी हमें मिलते हैं। तो इनका तो मैं यूँ बोलूँ, इनका जो सबसे ज़्यादा योगदान था मेरी लाइफ में, वो स्टार्टिंग के 4-5 साल में काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा है, और बाद में सेकेंडरी अपने जो कैंप वाले कोचेज़ हैं ये आ जाते। आप मेरे पास दूसरे ऐसे प्लेयर हो जिसको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। आप 10 बार नेशनल में मेडल हैं, आपके गोल्ड मेडल है, और मेरे पास एक मनप्रीत जी आए थे, उनके भी काफ़ी सारे मेडल हैं इंटरनेशनल में, 12 पता नहीं कितने मेडल हैं उनके, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेले हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे, आज के टाइम पे मैंने बहुत सारी प्लेयर ऐसी देखी हैं जो नेशनल, 2 नेशनल, 3 नेशनल, एक आध इंटरनेशनल खेलने के बाद उनको अर्जुन अवार्ड मिल जाता है। अभी भी एक खिलाड़ी है, नाम तो नहीं लेना चाहता, अभी उसका नाम रिकमेंड हुआ है। तो आपके साथ देखिए सर, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ही मुझे करीब 2014 में जब मैंने एशियन गेम्स जीता, तभी मुझे अर्जुन अवार्ड मिल जाना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि पॉइंट में भी मैं एक जो लड़का था अपने देवेंद्र सिंह, उसके मैं इक्वल थी, वो मणिपुर से था। लेकिन उसको अर्जुन अवार्ड इसलिए मिल गया क्योंकि उसने ओलंपिक को रिप्रेजेंट किया था। तो कहीं ना कहीं ये है कि हम इन चीज़ों में मार खा जाते हैं। ओलंपिक को तो रिप्रेजेंट आपने भी किया नहीं 2021 में? वो मैंने अभी किया है, लेकिन मैं 2015 की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो यूँ है कि साथ में मुझे भी मिल सकता था, आप 2 प्लेयर को भी अर्जुन अवार्ड दे सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं पीछे नहीं हटी हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी अगले साल नहीं तो उससे अगले साल मुझे अर्जुन अवार्ड ज़रूर मिलेगा। नहीं, अभी आपकी इन प्रैक्टिस कैसी चल रही है बॉक्सिंग को लेके, वो ओलंपिक को लेके, 2028 का जो ओलंपिक है? एक खिलाड़ी का सबसे पहले होता है फिजिकली फिट होना। ठीक है। और अभी पिछला जो साल था वो हमारा पूरा साल कंपटीशन रहे हैं, काफ़ी हेक्टिक रहा था हमारा।
तो मैं फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट हूँ। और अभी भी हमारा कैंप स्टार्ट हो गया है पटियाला में, अभी मैं उसमें जाऊँगी, अभी हम एशियन चैम्पियनशिप खेलेंगे। आपको क्या लगता है 2028 के ओलंपिक में क्या हिंदुस्तान को मेडल दिला पाओगे? बिल्कुल सर, हम इसी में लगे हुए हैं और तैयारियां भी हमारी फुल चल रही हैं। और अभी कैंप में जाएंगे। हमारा कोच भी अभी एक नया कोच आया है जो कि पहले मैन के साथ था, वो अभी भी मैन में आया है, मिस्टर सेंटियागो। तो अब उसके अंडर में हम काम करेंगे और ज़रूर हम मेडल लेके आएंगे। क्यूबा गए हो कभी? नहीं सर। प्रैक्टिस करने का मन है क्यूबा? क्यूबा में है मेन जो टीम है क्यूबा की, वो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि विजेंद्र सिंह भी क्यूबा के बॉक्सर से आ रहा था, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ जी। क्यूबा की जो मेन टीम है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वीमेन टीम इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि क्यूबा में तो आप ऐसे स्ट्रीट पे देखोगे, रोड पे भी ऐसे ही खेल रहे होते हैं वो। उनका तो ये खेल भी बॉक्सिंग ही है। बॉक्सिंग है। हाँ, वो रोड पे भी खेल रहे होंगे। तो क्यूबा की जो मेन टीम है वो काफ़ी अच्छी है। इंडिया का सबसे महंगा नंबर आपके पास है, और मेरे हिसाब से तो आदमी वो आईफोन वाला कुछ भी ले हुआ है तो वो पब्लिसिटी करा है, और आप 32 लाख का आपने नंबर लिया है, क्यों ना करी? मतलब, और इसका रीज़न क्या रहा लेने का? सर एक तो हमारा पहले से ही था सर, ये 2 नंबर पे हमारी नज़र थी, 0001, 11Q0001 और 11Q0007। ये 2 नंबर हमने एक साथ लिए थे कि हमें ये नंबर चाहिए है। काफ़ी टाइम से इन पे हमारी नज़र थी और बस ये नंबर चाहिए थे, हमने लगाने थे। तो अब गाड़ी पे लग जाएगा तो सबको दिखेगा ये नंबर। तो ऐसा नहीं था कि हम इसकी पब्लिसिटी करें, वो तो गाड़ी रोड पे चलेगी तो सबको दिखेगा ये नंबर। मतलब आप शो ऑफ नहीं करते चीज़ों का? नहीं सर, मैंने कभी किसी भी चीज़ का शो ऑफ नहीं। मेडल का शो ऑफ करते हो? सर मेडल तो सबकी नज़र में आने ही है, वो तो दिखेंगे ही सबको। कल को ओलंपिक में 2028 में आपका गोल्ड मेडल आएगा, बिल्कुल शो ऑफ करेंगे सर, उसका तो बनता है। अब भाई बताओ, कोई इंडिया के लिए कोई चीज़ करी है, अपने लिए चाहे हम ना करें, पर हिंदुस्तान के लिए कोई चीज़ करी है, हाँ जी, तो उसका शौक। क्योंकि शौक सर अलग चीज़ें होती हैं, और ये हम तो देश का नाम कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है। और ये तो शौक में आ गई कि अच्छा फ़ोन होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, नंबर अच्छा हो, तो ये सर सारी चीज़ें शौक में आ जाती हैं। फिर ये ना एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की और एक अच्छे इंसान का मतलब वो छवि है कि भाई शो ऑफ करने से कुछ नहीं होता। हाँ जी। अब आप एक लेवल, इतने अच्छे लेवल पर जाके चीज़ का शो ऑफ करोगे तो लोग हमारे से क्या सीखेंगे? हाँ सर, अब जैसे नेशनल चैम्पियनशिप में भी हम गए तो काफ़ी जूनियर बॉक्सर भी उधर आए हैं। तो किसी से भी मेरी बात होती है या फिर ऐसे, तो हर कोई मेरे को आके यूँ ही बोलता है कि आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, या फिर जिस तरह से आप रहते हो काफ़ी अच्छा हमें रहता है, इतना सिंपल आप रहते हो। तो सर ये अगर जो यंग बॉक्सर्स हैं वो अगर आकर आपको बोल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। मतलब जो आपने कर दिया, इतनी लंबी जर्नी रही, इतने सारे मेडल, मतलब बहुत कुछ पा लिया आपने, तो उसके बाद कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी बन गई? सर बिल्कुल भी नहीं फील होता। और दूसरी चीज़ सर इसमें यूँ है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात जो है ना, हाँ। वो आ जाती है कि मैं अपना काम करती जा रही हूँ। मेरे को अभी क्या है कि स्टार्टिंग में हम एक उस पे चलते रहते हैं कि जो आ गया कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी सर मैं ऐसे पड़ाव पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे मेरे को यूँ पता है कि तेरे को क्या करना है और तू क्या कर रही है, कहाँ पे हमें जाना है, कौन सा मेडल हमें जीतना है, कितनी ट्रेनिंग हमें करनी है। तो मतलब अभी क्या है, हम एक सिस्टम से चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ सर, मेरे को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है कौन क्या सोचेगा। अगर मैं हार गई तो क्या सोचेगा, मैं जीत गई तो क्या सोचेगा, या फिर मैं उसको हरा दूँ, इसको हरा दूँ, सर किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं अपने लिए सोच रही हूँ। अच्छा, आपने एक टीवी इंटरव्यू में बोला था, मोटिवेशनल के लिए बोला था आपने कि भाई मेरे से अच्छा कोई नहीं है, भाई मुझे लगता है मेरे से अच्छा कोई नहीं है, तो उसका क्या रीज़न है? वो बोला आपने किस उसमें था कि भाई मुझे सर सबसे जो एक इंसान में कॉन्फिडेंस आता है ना, उसकी ट्रेनिंग से आता है। जब मैं फिज़िकली बिल्कुल फिट होती हूँ तो मेरे को यूँ आता है कि अगर मैं कहीं खेलने जा रही हूँ तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है मेरा अपने ऊपर कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। मेरे को चाहे कोई भी आ जाए, मेरे दिमाग में बस यही होता है कि तू अच्छी है और तेरे से बेस्ट कोई नहीं है। ये चीज़ से आपका मनोबल बढ़ता है? बिल्कुल। राम राम जी। आज पूजा जी हमारे पॉडकास्ट पे आए थे और हमारे को बहुत बहुत अच्छा लगा जब इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हमारे पास आके
और अपने जीवन का जो स्ट्रगल है उन्होंने कहाँ कैसे स्टार्ट किया और भविष्य में इन फ्यूचर वो क्या करना चाहते हैं। तो उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका पॉडकास्ट बड़ा मतलब मोटिवेशनल रहा है। जो भी लोग इसको देखेंगे, मेहनत करके कहीं पे भी पहुंच सकते हो। और मैं पूजा जी से कहना चाहता हूं कि जो लड़कियां भाई गेम से डरती हैं, किसी भी गेम स्पोर्ट्स से डरती हैं कि भाई लड़कियां नहीं कर सकती, और उन्होंने तो उस एज में और ऐसा गेम कि जिसका नाम सुनते ही जिसको लड़कियां देख भी नहीं पाएंगी, और उन्होंने एक इतने अच्छे मुकाम पे इतने देश को मेडल दिया है। तो लड़कियों के लिए कुछ 2 लाइनें। एक तो सबसे पहले मैं लड़कियों से पहले उनके माँ बाप के लिए बोलना चाहती हूँ कि आजकल ना लोग इतना अवेयर हो चुके हैं कि आप भी सबसे पहले अपने बच्चों के लिए अच्छी एकेडमी और अच्छे कोचेस चूज़ करें ताकि वो अच्छे से आगे निकल पाएँ। और सेकंड मैं यही बोलूँगी कि आजकल पैसा सबके पास है, लेकिन इसके अलावा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क भी ऐसा नहीं है कि आपको 4 बजे उठना है और निकल देना है, ये वाला वो वाला हार्ड वर्क नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और इसके साथ ही आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा और अपना डाइट का भी ध्यान रखें और अपना रिकवरी भी लें। बस यही मंत्र है। और पुराना हरियाणा चैनल आपको कैसा लगा? सर मैं करीब यूँ लगा लो कि 25 देशों में घूमी हूँ। हरियाणा के अलावा मैं अपने पूरे इंडिया में भी पूरा घूमी हूँ। जो शांति और जो अच्छा मुझे अपने हरियाणा में लगता है ना, मतलब हरियाणा अपना बेस्ट है। सही बात। और फिर ऊपर से आपने चैनल भी अपने हरियाणा पे बना दिया, पुराना हरियाणा। तो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। भारत भारत में हरियाणा।